Morning students, class 10th, chapter number 8. Name of the chapter is Introduction to Trigonometry. प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन की 3 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर देखो, वो कह रहा है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस माइनस कोसेकेंट 60 डिग्री डिवाइड में सेकेंड 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अगर हमें इनकी वैल्यूज़ आती हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, tan 45 की होती है 1, तो उसको हम 1/1 लिख देते हैं। कोसेकेंट 60 की होती है 2/√3, तो माइनस है तो माइनस आ जाएगा। डिवाइड में सेकेंड 30 की होती है 2/√3, cos 60 की होती है 1/2, cot 45 की क्या होती है 1/1 होती है, तो उसको 1/1 लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे। ऊपर में एलसीएम में आ जाएगा 2/√3, 2 × √3 एलसीएम ले लिया, तो ये क्या बना 2 से 2 कैंसिल, तो √3 आ गया ऊपर। 1 ये एज इट इज़ आ जाएगा, और √3 से √3 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 2 × 2 = 4। ठीक है, वैसे हम नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। अब देखो, ये नीचे का डिनोमिनेटर ये ऊपर वाले का डिनोमिनेटर सेम है, तो कैंसिल कर दिए, तो कैंसिल हो गई ये। ठीक है, अब उसके बाद क्या बचा √3। अब देखो, एक 1/√3 है, एक 2/√3 है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 3/√3, तो 3/√3 - 4, और डिवाइड में क्या है 4। इसको मत देखो एक बार, एक क्या बचा 3/√3 + 4, ये हमने लिख दिया। एक मिनट, अच्छा ये वाला पहले क्या लिखा 3/√3 - 4, डिवाइड में हमने क्या लिखा 4 + 3/√3। ठीक है, अब देखो हमने जब भी हमारे पास अंडर रूट आ जाए डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास अंडर रूट आ जाए तो 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है रैशनलाइज करना। ठीक है, तो रैशनलाइज करेंगे। इसको रैशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे 4 + 3/√3 है, मल्टीप्लाई लिख के लिखो 4 - 3/√3, और नीचे भी 4 - √3/√3 लिख दो। ठीक है, अगर यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस का कर दो, यहाँ माइनस का तो यहाँ प्लस का कर दो। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा, और नीचे क्या फॉर्मूला लग रहा है a + b a - b, तो a² - b²। ठीक है, अब उसके बाद 24/√3, 12 और 12, 24/√3 कॉमन आ गया, बाहर रह गया, माइनस का 43 डिवाइड बाई 3 11, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 43 - 24/√3 डिवाइड बाई 11, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, आगे इसका 5th पार्ट जो है वो आप लोगों ने खुद कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसका आंसर फाइंड करके यहाँ से आंसर को चॉइस करना है, ये चूज़ करना है। ठीक है, तो हमारे पास है 2 tan 30 डिवाइड में 1 + tan² 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 2 × 1/√3 डिवाइड 1 + tan 30 की वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर तो बच गया 2/√3, नीचे 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो 1/3 रह जाएगा, तो 1 + 1/3। नीचे वाले कैल्शियम लेंगे तो क्या बनेगा 3 + 1। ठीक है, अब क्या बच गया टोटल 2/√3 डिवाइड में 4/3। ठीक है, ये बच गया हमारे पास। अब इसको ऊपर लेके आएंगे, इस डिवाइड के ऊपर लेके आएंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, तो देखो 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4 हो जाएगा। अब 3 को हम लिख सकते हैं √3 एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया √3, 2 से 2 कैंसिल हो, कैंसिल आ जाएगा
√3 डिवाइड बाई 2 साइन 60। ये क्या लिखा है, एक मिनट। इस स्टेप के बाद देखो हमारे पास क्या बचेगा, इस 2 से ये 4 कैंसिल हुआ तो ये 2 बच गया, ठीक है। ये एक √2 से √3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, √3। तो आंसर में बचा √3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब √3 डिवाइड बाई 2 आंसर आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे तो हमें साइन कोस में वैल्यू दी हुई है, तो हमें यहाँ से ढूंढनी है कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, tan 60 की वैल्यू भी नहीं होती, tan 30 की वैल्यू भी नहीं होती, किसकी होती है, साइन 60 की। इसका आंसर आ जाएगा साइन 60। तो यहाँ हम लिख देंगे इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम ए वाले पार्ट पे टिक कर देंगे। आगे इसके और पार्ट्स भी हैं, सेकंड पार्ट और इसका फोर्थ पार्ट। ये आप लोगों ने खुद कर लेना है सेम एज इट इज जैसे अभी मैंने वो वाला पार्ट करवाया है, ठीक है। आगे इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट देखो, उसके अंदर ट्रू फॉल्स है। साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए, ये ट्रू है तो ए की वैल्यू बताओ। देखो साइन 2a इक्वल होगा कब, जब 2 साइन ए होगा। तो ए की क्या वैल्यू होगी जब ये दोनों इक्वल होंगे। देखो अगर हम दोनों की वैल्यू, अगर हम ए को लेट कर लें 0 डिग्री, ए को क्या लेट कर लें, 0 डिग्री लेट कर लेंगे, तो साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0। तो 2 मल्टीप्लाई 0 कितना होता है, 0। तो ये बन गया साइन 0, ये भी क्या बन गया, साइन 0। तो दोनों आपस में इक्वल आ गए ना। तो कौन सी वैल्यू पे इक्वल आए हैं, जब हमने वैल्यू क्या ली ए की 0, तो हम 0 पे टिक कर देंगे। फिफ्थ पार्ट है कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। वो कह रहे हैं जब हम ए की वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये डिफाइन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो हमारे पास क्या होता है, कोट ए मतलब कोट 0। क्यों, क्योंकि इसने बोला ए की वैल्यू 0 लेनी है। अब हमारे पास जो tan 0 होता है, मतलब जो tan होता है वो कोट का उल्टा होता है। तो हम कह सकते हैं कि tan 0 कितना होता है, tan 0 0 होता है। तो कोट 0 क्या होगा, 1/0। तो 1/0 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नॉट डिफाइन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज़ इक्वल टू 0, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। मतलब इन्होंने सही बोला है कि कोट ए जो है वो डिफाइन नहीं है, कब, जब ए की वैल्यू 0 है। तो इसका आंसर है ट्रू, ठीक है। और हमने इसको जस्टिफाई करके भी बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चन हो गए हैं। कल हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।